एक तरफ बाजरे की खरीद न होने से किसान परेशान नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह किसानों की समस्या जानने लगातार मंडियों का दौरा कर रहे हैं। इस कड़ी में वह आज नारनौल की अनाज मंडी में पहुंचे और किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात करती है, लेकिन यहाँ तो किसानों का कर्ज दोगुना हो रहा है। सरकार को चाहिए कि जो एमएसपी निर्धारित किया गया है उस पर किसानों का बाजरा खरीदे ताकि किसान अपना जीवन यापन कर सकें। तो वहीं नागल चौधरी से कांग्रेस की विधायक मंजू चौधरी ने कहा कि वह किसानों के इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगी। एक तरफ सरकार किसानों का बाजरा नहीं खरीद रही, तो वहीं किसानों को खाद के लिए भी जूझना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि मुख्यमंत्री अगर कहें तो वह चंडीगढ़ से भी खाद लेकर आएंगे, लेकिन किसानों को खाद की सख्त जरूरत है। देखिए, आज मैं सुबह गुड़गांव से निकला, हेली मंडी गया, जिसको जाटोली मंडी कहते हैं, दूसरा रेवाड़ी अनाज मंडी में भी होके आया और अपने घर अब नारनौल में जिला महेंद्रगढ़ की जो मंडी है यहाँ भी मैं आया हूँ। और किसान भाई बहुत परेशान है। हमारा अन्नदाता जो हम सबका पेट भरता है और जब उसका मौका आता है फसल बेचने का तो बेचारा खून के आंसू होता है। यह हम देख रहे हैं इस बाजरे की हमारे मुख्य फसल इस इलाके में जो पैदा होती है 2775 रुपये सरकार ने एमएसपी डिक्लेयर करी। तो एमएसपी डिक्लेयर करने का अर्थ ये है कि सरकार को खरीदना चाहिए। कहीं हमें मिल रहे 1600 बेच रहे हैं बेचारा, कोई 1700 में बेच रहे हैं, कोई 1800 बेच रहे हैं, मतलब भाव पिट रहा है। और भावांतर जो सरकार बीच में दे रही भरपाई तो शायद 575 रुपए है। फिर भी कुल मिला के बहुत बड़ा डिफरेंस रह जाता है आज के इस महंगाई के युग में, जहाँ छोटे किसान है अपने इलाके के अंदर, और वो छोटे किसान बेचारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बहन बेटी की शादी बात छूछक सब खेती से करते हैं। तो जहाँ भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी की घोषणा थी कि 2022 तक हम किसान की आय को दुगना कर देंगे, बहुत ही अफसोस की बात है कि आय दुगनी नहीं हुई, कर्जा दुगना हो गया। और उसके बाद किसान बहुत परेशान है, आत्महत्या करने तक को मजबूर है। खाद लेना पड़ता है, लाइनों में पुलिस के द्वारा खाद बंटता है, उनके ऊपर भी थोप दिया जाता है कि खाद के साथ आपको ये बीज लेना पड़ेगा, ये फलाना आइटम और लेना पड़ेगा, कि आपकी खाद के वजन कम कर दिया जाता है तो रेट बढ़ा दिए जाते हैं। कहीं जीएसटी में किसान के उपकरणों पर टैक्स लगा दिया जाता है। तो सब चीजें साबित करती है कि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है और किसान के हित से कोई लेना देना नहीं है। पिछले दिनों 1 साल भर तक आपके किसान भाई बैठे, लगभग 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन सरकार के कानों में जूं नहीं रही थी। तो ये सब चीजें जिनके लिए कांग्रेस पार्टी, आज सभी लोग जो हम यहाँ खड़े हैं, विधायक मंजू चौधरी जी हैं, कांग्रेस के हमारे जिला अध्यक्ष सतबीर जी हैं और सभी सम्मानित नेता हैं, और गैर राजनीतिक संगठन जय किसान आंदोलन भी, जो योगेंद्र यादव जी उनके तमाम साथी हमारे बीच में है, कामरेड दलीप सिंह जी, संदीप जी और बहुत नेता लोग हैं। तो सबका पर्पज एक ही था कि मंडियों में जाके किसानों से मिले। आज कोई चुनाव का समय नहीं है, 4 साल पड़ा है, लेकिन किसान को ढाढ़स बधाने के लिए कि हम आपके साथ हैं, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, हम सब लोग किसान हमारे भाई हैं, हम भी किसान परिवारों से हैं। तो हमारी सरकार से आज यही मांग है कि इसको बढ़ाया जाए, किसान के घर में घाटा नहीं होना चाहिए। जो उसकी लागत है, तो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी वो 1.5 उसको मिलना चाहिए। तो इसको भरपाई को पूरी करनी चाहिए मुख्य रूप से किसान। आपने काफी मंडियों का दौरा किया है जी, जो किसानों की अलग अलग समस्याएं या सभी मंडियों में ऐसी स्थिति? नहीं, लगभग एक जैसी व्यवस्था है। किसान है, चाहे वो जाटोली मंडी का हो, चाहे रेवाड़ी का हो, चाहे नारनौल का हो। बल्कि मैं देख रहा था अभी यहाँ तो बाजरे की स्थिति, जो डेहरी पे खड़े थे बहुत अच्छी हालत के अंदर थी, और जगह तो चलो बारिश की मार से कहीं काला भी हुआ, कहीं खराब भी हुआ। लेकिन अब सरकार ये कह करके साहब हम तो ये खरीद नहीं पाएंगे, क्वालिटी हल्की है, और बहाने लगा करके, तो ये चीज साबित करती है कि किसान का कोई रुचि, सरकार रुचि किसान में नहीं है। किसान दुखी है, परेशान है कि उनका जो मूल्य है वो उन्हें मिल नहीं रहा, उनके मतलब जो अपने बाजरा है उसको खरीद नहीं रही सरकार। तो ये तो बहुत दुर्भाग्य है हमारे किसान का भी, हमारा भी, सरकार का, कि आज सरकार तीसरी बार आ चुकी लेकिन फिर भी किसान पर कोई ध्यान नहीं है सरकार का। किसान की कितनी पैदा होती है, बहुत कम, लेकिन अगर इसको वो खरीद रहे हैं तो किसान उसमें खुश हो जाता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी हो चाहे हमारे मोदी साहब हो, उनका बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। और जो किसान है भाई, एक तो ये है कि जो बाजरा है मैंने खुद देखी है, ये क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन अगर किसी की नहीं है तो एमएसपी बढ़ाई जाए और किसान को दिवाली का तोहफा दिया जाए, जिससे कि किसान के घर में दिवाली मने और खुशहाली आए। क्योंकि मैं खुद किसान हूँ
मुझे पता है कि किसान की क्या परेशानियां हैं। और रही आप खाद की बात कर रहे थे, तो खाद में आ ही नहीं रहा। महेंद्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी में खाद आ ही नहीं रहा। लाइनें लगी हुई हैं। अभी कुछ किसानों ने कहा कि जी अगर मुख्यमंत्री जी कहें हमें, तो हम तो चंडीगढ़ लेने को तैयार हैं, ट्रक भर के आ जाएंगे, लेकिन हमें खाद तो मिले। मैं विधानसभा में बिल्कुल ये मुद्दा उठाऊंगी, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ और किसानों की जो समस्या है वो मैं समझती हूँ और उनकी आवाज उठाऊंगी। वहीं नारनौल मंडी में बाजरा लेकर पहुंचे किसानों का कहना है कि सरकार ने जो एमएसपी निर्धारित किया है उस पर बाजरे को खरीदे। फार्म में जितने रुपए में उनका बाजार बिक रहा है, बाकी की भरपाई सरकार करे। तो वहीं कुछ किसानों का कहना है कि मंडी में उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है और उन्हें बाजरे का उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा। हरजीत सिंह, गांव खानपुर। मैं एक किसान हूँ। सरकार ने MSP 2775 रुपए कर रखी है। हमारा बाजरा परमात्मा की वजह से खराब हुआ या सही हुआ, हमारे जे फार्म पर जो भी बिके उसकी 2775 रुपए पूरे रुपए गवर्नमेंट को देने चाहिए। अपनी डिमांड ये। सिंह नाम है, सीमा। आप मंडी में आए हैं, क्या समस्या देखने को मिल रही है? समस्या ऐसा पड़ा है और कोई बात ही को नहीं की। क्या फसल लेके आए हैं? बाजरा। क्या हो गया आप बाजरे को? खुद ले ना रहे हो, खरीद ना रहा। कोई 1800, कोई 1700। सरकार ने तो रेट फिक्स कर रखा है। क्या वो फिक्स कर रखे, कित कर रखे है? भाव अंतर दे रहे बस थोड़ा बहुत। बाणिया खरीदी वो भाव तो दे ना रहा, ऊँख अंतर मिलना चाहिए। तो क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से क्या कौन से सुनने बताओ, किसको कहें? सुनने वाला कोई है?